10 और नोएडा के एक स्कूल को, यानी कि कुल मिलाकर 11 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल दिए गए हैं। ये बड़ी अपडेट, और ये ऐसा पहली बार नहीं है जबकि दिल्ली के स्कूलों को इस तरीके से टारगेट किया जाता रहा हो। इससे पहले अगर हम डीपीएस स्कूल की बात करें तो डीपीएस की अलग अलग ब्रांचेस जो दिल्ली में हैं, वहां पर अक्सर इस तरीके से धमकी भरे ईमेल आते रहे हैं। वहीं नोएडा के स्कूल में भी, संस्कृति काफी एलीट स्कूल माना जाता है, काफी नामी गिरामी स्कूल है, वहां पर भी इसी तरह का धमकी भरा ईमेल मिला है। और अब जो बॉम्ब स्क्वाड है वो सभी स्कूलों में पहुंचा हुआ है। तमाम परिजनों ने अपने अपने बच्चों को ले जाना शुरू कर दिया है। कई स्कूल्स तो ऐसे हैं जिन्हें स्कूल बसों के जरिए जिन बच्चों को और उनके प्राइवेट व्हीकल्स जो है उनके जरिए उन्हें घर भेज दिया गया है, स्कूलों को खाली करा लिया गया है। सभी स्कूलों को सुरक्षा घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये कौन से शरारती तत्व हैं या कोई बड़ी साजिश है जो इस तरीके से ईमेल करते हैं। लेकिन इस तरह की खबरें पेरेंट्स को जरूर परेशान कर देती हैं। अंशुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल, अभी क्या अपडेट है? जी, आपको बता दूं कि करीब 1 दर्जन से ज़्यादा स्कूल है जिन्हें ये बॉम्ब थ्रेट मिला है। दिल्ली में करीब 10 से 11 स्कूल्स ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं कि उनको ये बॉम्ब थ्रेट आज सुबह 4:30 बजे मिला था। और जैसे ही स्कूल को ये इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे ही स्कूल ने ये मेल पढ़ा, वैसे ही बच्चों को वापस भेज दिया गया है। जैसे हम बात कर रहे हैं, हर मिनट एक नया स्कूल सामने आ रहा है जहाँ बताया जा रहा है कि दोबारा से बॉम्ब थ्रेट मिला है। जैसा कि अंकिता आपने बताया कि ऐसे बॉम्ब थ्रेट्स स्कूलों में आते रहे हैं, लेकिन इस बार ये अलग क्यों है? क्योंकि इतने सारे स्कूलों में एक साथ, प्राइवेट स्कूलों में एक साथ ये मेल भेजा गया है, जहां बहुत ज़्यादा पेरेंट्स में काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल देखा गया। क्योंकि जैसे ही बच्चे स्कूल पहुंचे वैसे ही ये मैसेज मिलता है कि स्कूल में कुछ इमरजेंसी हो गई है और बच्चों को वापस ले जाया जाए। तो पेरेंट्स में भी काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहा है। द्वारका डिस्ट्रिक्ट में करीब 7 से 8 स्कूल है जहाँ बॉम्ब थ्रेट आया है। नोएडा में 2 स्कूल में बॉम्ब थ्रेट आया है। अभी मैं मयूर विहार में हूँ, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे बॉम्ब थ्रेट आया है। और सुबह से ये सर्च ऑपरेशन अंदर जारी है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये ईमेल किसने किया है, क्योंकि जो आईपी एड्रेस है, जिस आईपी एड्रेस से ये ईमेल आया है, वो आईपी एड्रेस मास्क कर दिया गया है, वीपीएन यूज किया गया है। तो ये बहुत बड़ा काम होने वाला है दिल्ली पुलिस के लिए, ये पता लगाना कि किसने ये ईमेल किया है और कहां से ये ईमेल आया है। तो अगले कुछ घंटे बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। एक अपडेट आ रही है, बीच में आपको रोकूंगी। अंशुल, एक अपडेट आ रही है कि नई दिल्ली जिला पुलिस डीसीपी देवेश महला ने कहा है कि हमने प्रिकॉशनरी तौर पर सभी स्कूलों को चेक कर लिया है, किसी में कुछ भी नहीं मिला है, कोई पैनिक की बात नहीं है। तो क्या ये समझा जाए कि किसी शरारती तत्व ने इस तरीके से किया है? जी बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि कल भी दिल्ली में कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां काफ़ी सारे अस्पतालों में एक ऐसा मेल भेजा गया था कि अस्पताल में बॉम्ब है, और उसके बाद इवैक्यूएशन ऑपरेशन किया गया था, सर्च ऑपरेशन किया गया था, और कहीं कुछ नहीं निकला। उसी लाइन पे आज ये देखा जा रहा है कि आज स्कूलों को ये मेल किया गया है। अभी तक सुबह से सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, किसी भी स्कूल में कोई भी अनहोनी घटना होने की बात सामने नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये कोई शरारती तत्व ही है जिसने ये ईमेल किया है। अब ये देखना, अब ये क्योंकि एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है दिल्ली पुलिस के लिए कि उस आदमी को ढूंढना जिसने ये ईमेल किया है। क्योंकि पिछले साल भी दिल्ली के कई स्कूलों में ऐसे ईमेल आए थे, लेकिन वो ईमेल किसने भेजे ये किसी को नहीं पता अभी तक, क्योंकि काफ़ी चतुराई से अपना ईमेल आईडी छुपा करके, आईपी एड्रेस छुपा करके, वीपीएन यूज़ करके ये ईमेल भेजे जाते हैं। तो ये दिल्ली पुलिस के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है वो उस आदमी को ट्रैक करना, उस सिस्टम को ट्रैक करना जहाँ से ये ईमेल भेजा गया हो। तो अगले कुछ घंटे में अभी ये ऑफिशियल सूचना आ जाएगी कि कितने स्कूलों में सर्च ऑपरेशन हुआ है और क्या कुछ मिला है या नहीं मिला है। बट ये सबसे बड़ा टास्क होने वाला है दिल्ली पुलिस के लिए, ये पता लगाना कि ये किस आदमी ने और कहां से ईमेल भेजा है, ये बड़ा चैलेंज अंशुल रहेगा। लेकिन क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, पेरेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ये सुनते ही कि उनके बच्चे के स्कूल में बॉम्ब है। आपने क्या कुछ पेरेंट्स से बात की, कुछ बच्चों से बात की, क्या उनका कहना है, क्या रिएक्शन आया? तो पेरेंट्स काफ़ी घबराए हुए थे, और अभी भी आकर वो थोड़ी देर में यहाँ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल में हुआ क्या है, कि वाकई स्कूल में बॉम्ब है या नहीं। यहाँ पे कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं, मैं उनसे बात करने की भी कोशिश करूँगा, एक बार उनसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, आपको कब मैसेज आया यहाँ पे कि स्कूल में बॉम्ब है, और आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसा था जब आपको पता लगा? जब हम सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने आए थे तब हमें कुछ ऐसा पता नहीं था, और स्कूल वालों ने भी हमें कुछ ऐसा बताया नहीं था। तो उन्होंने कहा कुछ इमरजेंसी है इसलिए स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। तो हम बच्चों को अपने वापस लेके गए यहीं गेट से। जब हम घर पहुँचे तो 8:05 में स्कूल की तरफ से मैसेज आया है कि मतलब स्कूल में कोई बॉम्ब के लिए मेल आया हुआ है, इसलिए बच्चों की छुट्टी कर दी गई है।
तो काफी घबराहट हो गई होगी, अफरा तफरी का माहौल होगा हाँ, सुबह, क्योंकि मतलब बच्चे छोटे बच्चे। स्कूल के अंदर बॉम्ब, क्योंकि यहाँ कितने मासूम छोटे कौन सी छोटे क्लास बच्चे में पढ़ते हैं। आपका? मेरी छोटी बेटी है 4 साल की, एक प्री प्राइमरी में पढ़ती है और एक बड़ी बेटी है वो 3rd क्लास में पढ़ती है। तो देखा आपने जैसे कि किस तरह लोगों में काफ़ी परेशानी का माहौल है, क्योंकि अचानक से एक ऐसा ईमेल आता है जो बोलता है कि स्कूल में बॉम्ब है और स्कूल को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। छोटे छोटे 4 साल 5 साल के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। जैसे ही पेरेंट्स उनको यहाँ छोड़ना है, वैसे ही स्कूल से इन्फॉर्मेशन मिली कि वापस ले जाया जाए इन्हें। तो काफ़ी अफरा तफरी और काफ़ी तनाव का माहौल तो है, लेकिन अभी तक कोई भी अनहोनी घटना कहीं से भी सामने नहीं आई ये है। गनीमत है, ये कम से दर्जन भर कम से ज्यादा शुक्र है कि स्कूल कोई भी रिपोर्ट कर अनहोनी चुके घटना नहीं हुई अंशुल। और पेरेंट्स अपने काम छोड़ छोड़कर, अपनी ड्यूटी छोड़ छोड़कर पहुंचते हैं अपने बच्चे को रिसीव करने के लिए। लेकिन ये तो रही पेरेंट्स की बात। स्कूल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो बच्चों को तुरंत आनन फानन में घरों तक पहुंचाना, स्कूलों से बाहर निकालना एक लिमिटेड सोर्स के साथ कितना बड़ा स्कूल मैनेजमेंट के लिए चैलेंज रहा होगा। बिल्कुल काफ़ी बड़ा चैलेंज रहा होगा। और ये एक एसओपी हर स्कूल में होता ही है कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो इवैक्यूएशन किस तरीके से होगा। गनीमत ये रही कि ये ईमेल सुबह सुबह आया था, तो उस टाइम ज़्यादा बच्चे स्कूल के अंदर पहुंचे नहीं थे। स्कूल शुरू होने का टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था। जैसे ही बच्चे पहुंचने लगे, स्कूल ने वो ईमेल पढ़ा और बच्चों को वापस भेज दिया। बस यही गनीमत रही कि बच्चे अंदर ज़्यादा बच्चे अंदर मौजूद नहीं थे जब स्कूल को ये पता लगा कि उनके पास एक ऐसा थ्रेट आया है, जिसकी वजह से इवैक्यूएशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि पेरेंट्स आ ही रहे थे अपने बच्चों को छोड़ने। उनके साथ ही बच्चों को वापस भेज दिया गया। जो बच्चे बसों से स्कूल तक पहुंचे थे, उन्हीं बसों में बैठाकर उनको वापस अपने घर पे छोड़ दिया गया है। तो स्कूल प्रशासन भी काफ़ी काम करता हुआ दिखा है, लेकिन अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या वजह है और किस आदमी ने ये ईमेल भेजा है। दर्जन भर से ज़्यादा स्कूल दिल्ली में रिपोर्ट कर चुके हैं कि उनके पास ऐसे बॉम्ब थ्रेट्स आए हैं, और ये नंबर बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में करीब 7 से 8 स्कूल हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है। नोएडा में रिपोर्ट किया है, बट अभी तक अनहोनी कोई किसी भी तरह की अनहोनी कहीं से नहीं हुई है। यही गनीमत रही है। और रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन अभी इन सारे स्कूलों में चल रहा है।